नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूल्स सजेशंस में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि पोस्ट ऑफिस में जिस खाताधारी का खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को खाते की राशि का भुगतान किस प्रकार से होगा। खाताधारी के नॉमिनी इस राशि को प्राप्त करने के लिए कौन सा फॉर्म भरें, फॉर्म के किस कॉलम में क्या क्या प्रविष्टि करें, फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, दस्तावेज किस डाकघर में प्रस्तुत किए जाएंगे, एक से अधिक नॉमिनी हो तो क्या हो, ऐसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। फॉर्म के प्रत्येक कॉलम में क्या प्रविष्टि की जाए, इसकी जानकारी के लिए एक फॉर्म को भरकर भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। हिंदी भाषा में भरा हुआ फॉर्म तथा हिंदी भाषा का एक खाली फॉर्म भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी वीडियो के अंत में बताई गई है। इस तरीके से मृतक जमाकर्ता का नॉमिनी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी एवं फॉर्म प्राप्त करके एक कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करके शीघ्र भुगतान पाएगा। यदि हम बात करें डाक विभाग के कर्मचारियों की तो उनके लिए भी इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दी गई है कि दावा फॉर्म प्राप्त होने पर उनको इसमें क्या क्या जानकारी चेक करनी है, कौन सा डाकघर इस स्वीकृति को जारी कर सकता है तथा स्वीकृति किस प्रकार से जारी की जाएगी। इतना ही नहीं, दावा स्वीकृति हेतु हिंदी भाषा में सैंक्शन लेटर भी MS वर्ड फॉर्मेट में इस वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें टेक्स्ट कॉपी करके सिर्फ डाकघर का नाम एवं स्वीकृति के विवरण चेंज करके अत्यधिक सरलता से दावे की स्वीकृति जारी की जा सकती है। जिन आदेशों के माध्यम से दावा प्रकरणों का निपटान किया जाता है वो आदेश हैं SB ऑर्डर 31/2020 और 36/2020। इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से इन आदेशों को डाउनलोड आप कर सकते हैं। बिना नॉमिनेशन वाले प्रकरणों के निपटान किस तरीके से किया जाएगा, इस संबंध में भी वीडियो अगले 2-4 दिन में मैं YouTube पर अपलोड करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस तरह और भी उपयोगी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल रूल्स सजेशंस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए, पोस्ट ऑफिस के खातों और बचत पत्रों में मृत्यु दावा प्रकरणों के निपटान की क्या विधि है, वहाँ जहाँ नॉमिनेशन किया गया हो। तो ये जो निपटान होता है SB ऑर्डर 31/2020 और 36/2020 के अनुसार होता है। तो जब खाताधारक ने नॉमिनेशन किया हो तो स्वीकृति तत्काल जारी की जा सकती है, जबकि यदि नॉमिनेशन नहीं किया है तो मृत्यु के 6 माह पश्चात स्वीकृति जारी की जाती है। राशि को ध्यान दिए बिना जिस भी विभागीय डाकघर में खाता खुला है वहीं से स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। तो कितनी भी राशि क्यों ना हो क्लेम की, जिस डाकघर में खाता खुला हुआ है वहीं से स्वीकृति जारी हो जाएगी, किसी और ऑफिस को क्लेम भेजना नहीं पड़ेगा। एक से अधिक नॉमिनी होने पर खाताधारी द्वारा तय अनुपात में भुगतान किया जाएगा। तो खाताधारी जब नॉमिनेशन करते हैं तब एक अनुपात तय करते हैं कि किस नॉमिनी को किस अनुपात में राशि दी जानी है, उस हिसाब से अनुपात तय, उस हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा। अन्य नॉमिनी की मृत्यु होने पर बचे हुए नॉमिनी को तथा सभी नॉमिनियों की मृत्यु होने पर अंतिम नॉमिनी के उत्तराधिकारियों को भुगतान होगा। यदि खाताधारी की भी मृत्यु हो जाती है और सभी नॉमिनियों की भी मृत्यु हो जाती है तो जो अंतिम नॉमिनी है उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान प्राप्त होगा। माइनर नॉमिनी की दशा में गार्जियन को राशि प्राप्त होगी। ये गार्जियन जो है खाताधारी खुद नियुक्त करते हैं। जब नॉमिनेशन करते हैं किसी अवयस्क के नाम का तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इनके गार्जियन कौन होंगे जो राशि प्राप्त करेंगे, और यदि गार्जियन नियुक्त नहीं किया है तो जो उसके जो नेचुरल गार्जियन होंगे उनको राशि प्राप्त होगी। जिस डाकघर में खाता स्थित है उससे अतिरिक्त यदि किसी डाकघर में क्लेम प्रस्तुत किया जाता है तो उस डाकघर के इंचार्ज दावा फार्म पर गवाही स्वीकार करने के बाद सभी दस्तावेजों सहित दावे फार्म को उस डाकघर में भेज देंगे जहां खाता खुला है। तो ऐसे किसी ऑफिस में क्लेम प्राप्त होता है तो जो क्लेम फार्म पे एक कॉलम बना हुआ है वहां पे गवाही स्वीकार करने के दस्तखत वो पोस्ट मास्टर कर देंगे, और उसके बाद बीमाकृत डाक से इस प्रकरण को उस डाकघर में भेज दिया जाएगा जहाँ पे खाता खुला हुआ है। अब हम देख लेते हैं नॉमिनेशन वाले प्रकरण में दावे के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करना होंगे। तो सबसे पहले तो खाते की मूल पासबुक जो होगी या सर्टिफिकेट होगा तो मूल सर्टिफिकेट वो संलग्न करना होगा। दूसरा, मृतक खाताधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिलान हेतु मूल एवं फोटोकॉपी के साथ। तो देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र वैसे तो ओरिजिनल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ये प्रावधान है कि एक से अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवाए जा सकते हैं, मूल कॉपी। फिर भी यदि दावाकर्ता इच्छुक नहीं है कि मूल प्रमाण पत्र दे तो जिस पोस्टमास्टर के सम्मुख ये दावा प्रस्तुत किया जाएगा वो पोस्टमास्टर मूल जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उससे
फ़ोटोकॉपी का मिलान कर लेंगे और फ़ोटोकॉपी पे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे देंगे कि मूल से इसका मिलान किया गया और सारे जो प्रविष्टियां हैं वो सही पाई गई, और अपनी सील और हस्ताक्षर कर देंगे और मूल मृत्यु प्रमाण पत्र दावाकर्ता को वापस कर देंगे। दावाकर्ता का पहचान प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित फ़ोटो प्रति, तो एक स्वयं द्वारा सत्यापित फ़ोटो प्रति प्रस्तुत करनी होती है। 2 गवाहों के पहचान पत्र की गवाहों द्वारा सत्यापित फ़ोटो प्रति, इस क्लेम केस में 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, तो दोनों गवाहों के जो पहचान पत्र हैं उनकी स्वयं के द्वारा गवाहों के द्वारा सत्यापित फ़ोटो प्रति भी लगेगी। फार्म नंबर 11 2 प्रतियों में, तो जो दावा फार्म है वो फार्म नंबर 11 यूज़ किया जाता है, वो 2 प्रतियों में डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। तो हिंदी भाषा में खाली क्लेम फॉर्म तथा नमूने के लिए एक भरा हुआ क्लेम फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। हिंदी भाषा में फॉर्म मिलने में दिक्कत जाती है, इसलिए हिंदी भाषा का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है वीडियो में। अब हम ये देख लेते हैं कि दावा प्राप्त होने पे पोस्ट ऑफिस में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। तो जिस डाकघर में खाता स्थित है वे पोस्टमास्टर निम्नानुसार जांच करेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र में दिए गए नाम का मिलान पासबुक तथा फिनाकल में करेंगे। तो इस तरीके से ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि जिसकी मृत्यु हुई है वो वास्तव में असल खाता धारक ही है, मतलब उनका फिनाकल के रिकॉर्ड और पासबुक में भी वही नाम है जो नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में है। कुल मिला के ये सुनिश्चित होना पड़ेगा कि खाता धारक की मृत्यु हो गई है। नॉमिनेशन के विवरण पासबुक तथा फिनाकल से जांच करेंगे कि नॉमिनी यही है। जब कोई क्लेम प्रस्तुत करता है तो ये पोस्टमास्टर को सुनिश्चित होना पड़ेगा कि सही नॉमिनी ने क्लेम प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं कि नॉमिनेशन किसी और भाई के नाम का है, कोई दूसरा भाई क्लेम प्रस्तुत कर दे, तो यहाँ पे ये सुनिश्चित होना पड़ेगा कि क्लेम सही नॉमिनी ने प्रस्तुत किया है। पासबुक के बैलेंस का मिलान फिनाकल से करेंगे। पासबुक में जो भी बैलेंस दिया होगा उसको फिनाकल के उनके जो रिकॉर्ड है उससे मिला लेंगे, और यदि कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं लगा है तो उसमें इंटरेस्ट लगा देंगे और इस तरीके से बैलेंस का मिलान कर लेंगे। एक और चीज़ देखनी होगी कि उक्त खाता कहीं बंधक तो नहीं है। यदि कोई खाता बंधक है तो पहले उसको बंधक मुक्ति की कार्रवाई जो होगी वो करवाएंगे। नॉमिनी के पहचान पत्र की जांच से ये सुनिश्चित करेंगे कि दावाकर्ता सही व्यक्ति है। मतलब अब ये तो श्योर हो गया कि दावा इस व्यक्ति के नाम पे नॉमिनेशन है, पर जो दावा करने वाला व्यक्ति वो वास्तव में वही व्यक्ति है कि नहीं है, इसको क्या है नॉमिनी के पहचान पत्र का सरसरी निगाह से चेक करेंगे और ये संतुष्ट हो जाएंगे कि सही व्यक्ति दावा कर रहा है। उपरोक्त विवरण से संतुष्ट होने के बाद दावा रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद स्वीकृति जारी की जाएगी। स्वीकृति का प्रारूप MS वर्ड फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से डाउनलोड कर आसानी से स्वीकृति जारी की जा सकती है। मृत्यु दावा प्रकरण फॉर्म 11 भरना कैसे है? तो सबसे पहले सेवा में जो पोस्टमास्टर जिस ऑफिस में दावा प्रस्तुत किया जाता है उसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे हम दावाकर्ता का नाम, जो भी दावाकर्ता का नाम होगा वो नाम भर देंगे। मृतक जमाकर्ता श्री, यहाँ पे मृतक खाताधारी का नाम आ जाएगा। के नामांकितों कानूनी वारिसों के रूप में मृतक जमाकर्ता के यहाँ पे स्कीम का नाम आ जाएगा, SB RD MIS जो भी होगी। योजना के अधीन खाता या बचत पत्र क्रमांक, यहाँ पे खाता क्रमांक या बचत पत्र का क्रमांक आ जाएगा। में जमा संपूर्ण राशि का भुगतान या हस्तांतरण हमारे नाम में करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं। हम अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे जो दस्तावेज लिखे हैं उसमें जो जो आप संलग्न कर रहे हैं उस पर टिक कर देंगे। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाएगा, यदि पूर्व में कोई नॉमिनी था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाएगा। ये क्षतिपूर्ति का पत्र, शपथ पत्र, हलफनामा, उत्तराधिकार पत्र, नॉमिनेशन वाले पत्रों में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये पासबुक जो संलग्न कर रहे हैं उसको भी हम टिक कर देंगे। साथ में यहाँ पे दावाकर्ता एक या एक से अधिक जितने हैं सबके हस्ताक्षर हो जाएंगे। दावाकर्ता का पूरा पता यहाँ पर लिख जाएगा, मोबाइल नंबर लिखाएगा, आधार नंबर भी उल्लेख करना अच्छा है। साथ में यहाँ पे जो गवाह हैं, गवाह के हस्ताक्षर होंगे। गवाह का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पे इस कॉलम में लिखा जाएगा। जो दूसरा 2 गवाह की आवश्यकता होती है, दूसरे गवाह के भी नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। ये जो मैंने बताया था कि पोस्टमास्टर जो गवाही स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पे गवाही स्वीकार करने के अवधि में पोस्टमास्टर अपनी सील लगाकर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर दिनांक डाल दी जाएगी। तो देखिए एक बहुत सरल सा फॉर्म इसके लिए तय किया गया है जिसको आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। इसी फॉर्म के जो पिछले हिस्से में
जो है वो अभी स्वीकृति जारी की जब होती है तब ये कॉलम की एंट्री करनी होती है। यहाँ दावे की पूर्ण राशि रुपए, तो देखिए यहाँ पे भुगतान दिनांक तक के ब्याज सहित जो राशि है उसको यहाँ पे भरा जाएगा। उक्त राशि शब्दों में लिखी जाएगी और यहाँ जो मृत्यु दावा प्रकरण में जो भी भुगतान होता है वो नगद नहीं होता है, या तो चेक के माध्यम से होगा या बचत खाते के माध्यम से होगा। तो यहाँ चेक क्रमांक और दिनांक लिख देंगे। यदि डाकघर के बचत खाते में राशि स्थानांतरित की जा रही है तो यहाँ पर उस बचत खाते का नंबर डाल देंगे और यहाँ पर जो है दावाकर्ता एक या एक से अधिक जो है वो सब अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ पर दिनांक डाल दी जाएगी। तो काफी सरल ये प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, और मैंने भरा हुआ फॉर्म और खाली फॉर्म दोनों फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है, जहां से डाउनलोड करके आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी YouTube वीडियो का लिंक कॉपी कैसे किया जाता है। तो ये YouTube सर्च में जाएंगे, हमारा जो भी हमने जो सर्च किया वीडियो उसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो हमारा वीडियो आता है या तो YouTube से सर्च कर लेंगे, या हम सर्च नहीं करते हैं तो ऑलरेडी कोई वीडियो चल रहा है उसको हम ये एरो की साइड में दिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये शेयर ऑप्शन आ जाएगा, तो शेयर को क्लिक कर लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यदि व्हाट्सएप पर जाना है, फेसबुक पे करना है, जीमेल पर जाना है, जिस भी आपको SMS के माध्यम से करना है, यहाँ पे आप जाके उसको लिंक को कॉपी करके भेज सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर आप कॉपी लिंक कर लेंगे और कॉपी लिंक के बाद इससे बाहर आके देखिए, बाहर आके यदि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना है तो ये जिसको भी शेयर करना है उसको क्लिक करके और ये नीचे जैसे अपन और मैसेज शेयर करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर दबा के रखेंगे, पेस्ट करके और इसको सेंड कर देंगे। तो ये आसानी से ये वीडियो आपका लिंक शेयर हो जाएगा।